बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 20 अगस्त और मंगल की सुबह है और दो बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और इन दो खबरों के रुझानात को देख कर ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की एक बहुत ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है और इस खेल के नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं अगर वक्त के ऊपर दाद रसी ना की गई, वक्त के ऊपर इन जेन्युइन इश्यूज़ को इनका हल ना निकाला गया तो फिर अवाम का गैज़ व गज़ब एक तरफ, नाइंसाफ़ी बढ़ती हुई दूसरी तरफ, महंगाई और फिर अमन व अमान की सूरत हाल और फिर अवाम की जो राय है, अवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम जो नहीं किया गया और फिर उसके ऊपर चोरी और सीना जोरी का जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया गया, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर एक इतना बड़ा लावा फट सकता है जो किसी भी तूफ़ान का पेश खैमा जो है कि इस वक्त हमें हालात जो है दिखाई दे रहे हैं कि वो साबित हो सकते हैं। तो ये जो दो मुख्तलिफ सिचुएशंस डेवलप हुई, इनका आज हम ज़रा एनालिसिस करेंगे। ये पाकिस्तान के मामलात को किस तरफ लेके जा सकते हैं और अगर होशमंदी से, दानिशमंदी से इनका हल या तदारुक ना किया गया तो फिर कितनी खौफनाक पाकिस्तान की शाहराहों के ऊपर, शहरों के अंदर, गलियों के अंदर और बिलखसूस इस्लामाबाद और जो ये शारा दस्तूर के इर्द गिर्द तमाम के तमाम इक़्तिदार की जो इमारात हैं, इंसाफ की हों या कानून साज की हों या आइन साज की हों या एग्जेक्टिव्स की हों, वहाँ पे क्या घमसान का जो है कि रन पड़ सकता है, ये हम इस चीज़ का जो है एनालिसिस करेंगे। सबसे अहम जो खबर जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के अंदर आपने देखी भी होगी, वो थी आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की रैली थी जो अपारा चौक से शुरू हुई और ये एक्सप्रेस वे चौक तक गई। लेकिन वहाँ पर जो मरकज़ी दरवाज़ा गेट लगा हुआ है जहाँ से आप डी चौक जा सकते हैं, उसके ऊपर जो है कि कुछ मुज़ाहिरीन गए और फिर उसको खोला भी गया, पुलिस पीछे हट गई। लेकिन जब ये मुज़ाहिरीन डी चौक तक गए उस वक़्त भी पुलिस ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब डी चौक से सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये मुज़ाहिरीन गए तो उस वक़्त मामूली सी शेलिंग की गई, लेकिन ज़्यादा शेलिंग नहीं की गई। शायद पुलिस को और इंतज़ामिया को भी एहसास था कि कितना हसास मामला है कि अगर इसके ऊपर कोई भी ऐसा पुरतशद्दुद वाक़या हो गया, कोई भी ज़ख्मी हो गया या कोई भी जान चली गई तो ये पूरे मुल्क के अंदर जो है कि एक आग लग सकती है। लेकिन इस रैली के मुंतज़मीन ने, जिसके अंदर JUI की लीडरशिप भी थी और दीगर वफाकुल मदारिस की लीडरशिप और मजहबी जमातों की लीडरशिप थी, उन्होंने इन मुज़ाहिरीन को कॉल बैक किया और कहा कि आज हम सिर्फ अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाने आए हैं। और फिर इन्होंने दो बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स की है और ये वो अनाउंसमेंट्स हैं जो वार्निंग भी हैं इस वक्त पाकिस्तान के पूरे निज़ाम मुमलकत के लिए, निज़ाम इंसाफ के लिए। और यही वो सबसे बड़ा ख़तरा भी है इस वक्त मुमलकत को और निज़ाम इंसाफ को कि अगर इन चीज़ों को एड्रेस ना किया गया या होशमंदी से ना देखा गया तो फिर इसके नताइज बड़े खौफनाक हो सकते हैं। और वो वार्निंग थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के लिए। और ये कहा गया कि ख़ास तौर पे भी आपको रिसेंटली आपने देखा होगा मुबारक सानी केस, जो अहमदी पाकिस्तान के अंदर हैं, वो अपनी जो दीनी तालीमात की तरवीज व इशाअत और तबलीग करते हैं उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, पहले फ़ैसला दिया, उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने भी और उसके अंदर मजहबी हलकों ने भी शदीद एहतजाज किया और नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब सरबराही कर रहे थे और उनके साथ 2 जजेस और थे, उन्होंने उसकी समाअत की। और फिर जो नज़रसानी केस के ऊपर भी समाअत के बाद फ़ैसला जारी किया, उसके ऊपर सिर्फ मजहबी जमातों ने और सियासी जमातों ने नहीं बल्कि हुकूमत की अपनी जो इत्तेहादी नून लीग के अपने अरकान ने भी पार्लियामान के फोरम के ऊपर जो है कि बड़ी इसको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इसको जो है कि पाकिस्तान की आइन की स्पिरिट, शरीयत के मुनाफी करार दिया। और ये मुतालबा किया गया ये काजी फाइज़ साहब फौरी तौर के ऊपर अपने इस फैसले से रजू करें। और सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इसके ऊपर जो है कि स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि इस फैसले के अंदर बाज़ ऐसे बंदरजात हैं, ऐसे पैराग्राफ हैं कि जो शरीयत और इस्लामी जो कवानीन हैं उनके मुनाफी हैं। तो ये यहाँ तक जो है कि बात चली गई। इसका ये मतलब है कि इस 3 रुकनी बेंच ने जो है कि इसको इन डेप्थ स्टडी नहीं किया और वो जो तमाम उनको मामलत फराम की गई तमाम वफाक से, तमाम दीनी इदारों से, उसके ऊपर शायद उन्होंने खातर खा जो है कि वो तवज्जो नहीं दी। और अब कानून और आइन के अंदर जो है कि दूसरी नज़रसानी का हक नहीं होता। और ये पाकिस्तान में इससे पहले भी उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे उस वक़्त भी, और ये सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद केसेस के अंदर ये फैसले दे चुकी है कि एक दफ़ा नज़रसानी हो जाए तो फिर दोबारा नज़रसानी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद दोबारा नज़रसानी की अपील अभी आई है और उसको जो है कि वो लगाया जा रहा है। और इसके अंदर 2 वार्निंग्स जो दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि काजी फाइसा साहब से
मुखातब होते हुए कहा गया जी कि 7 सितंबर तक अगर इस फैसले को वापस ना लिया गया तो फिर जो है कि एक तो है कि पूरी मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी, और दूसरा पार्लियामेंट से मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का या जजेस का जिन्होंने ये फैसला दिया है उनका पार्लियामान के अंदर इम्पीचमेंट की जाए, मुआवजा किया जाए। आइन पाकिस्तान के अंदर सदर पाकिस्तान का मुआवजा तो हो सकता है कि उनके खिलाफ 3-4 कैटेगरीज हैं, अगर उन कैटेगरीज में सदर मुमलकत फॉल करते हैं तो उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है कि वहाँ पे करारदाद पेश होती है, उसके ऊपर बहस होती है, राय शुमारी होती है, और अगर 2/3 उसके ऊपर अरकान पार्लियामेंट जो है कि वो अपनी राय दे दें उसके हक में करारदाद के, तो फिर प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, घर जाना पड़ता है। लेकिन जो जजेस हैं उनके खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का तरीक़ाकार है, लेकिन इसमें पार्लियामान से मुतालबा किया गया कि वो करें। शायद जो है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जी कायन के अंदर तरमीम करके तो फिर इम्पीचमेंट भी डाल दी जाए, सिर्फ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं, ऐसे मामला के अंदर के जहाँ शरिया की नफ़ी हो तो उसमें जो है इम्पीचमेंट भी जजेस की डाल दी जाए तो उसकी तरफ है। तो ये बहुत एक संगीन सूरत हाल है। दूसरा मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में आपने कल भी देखा कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आपको इतने ज़्यादा बैक वक्त वाक़यात नज़र नहीं आएंगे कि जहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, नौजवान, शहरी जो है बिला तफरीक जो है कि उनकी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लोगों की अगवा हो रहे हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जजों के, उनकी फैमिलीज़ के, प्राइम मिनिस्टर, सदर मुमलकत, मतलब कोई पाकिस्तान के अंदर कोई मुक़द्दस ओहदा, कोई रियासती ओहदा महफूज नहीं है कि जहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या एग्जीक्यूटिव जो है वो टेलीफोन टेप ना कर रही हो। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक बजानिब थे, और आइन पाकिस्तान के अंदर ये तमाम ज़मानतें गारंटीज़ दी गई हैं प्राइवेसी की, लेकिन इस प्राइवेसी को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया पाकिस्तान के अंदर। और उस पर जो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही कहा गया था कि जनाब अली कि आप बताइए सर्वेलेंस की जाती है, 40 लाख बैक वक्त पाकिस्तानियों की सर्वेलेंस जो है ये सिस्टम इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानियों की जो है कि सर्वेलेंस जो है कि एक महीने के अंदर आप देख लें, एक हफ्ता अगर 40 लाख हो, फिर 40 लाख, फिर 40 लाख, तो 1.5 करोड़ जो है कि एक महीने में पाकिस्तानियों की सर्वेलेंस की जा सकती है। और इसी तरह से आप जो है कि एक साल के अंदर पूरे के पूरे पाकिस्तानी जितने भी टेली कम्युनिकेशन के अंदर है 19 करोड़ के करीब लोग हैं, तो आप सबको फिक्स कर सकते हैं। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया कि आप सर्वेलेंस के हवाले से पॉलिसी बनाएं, अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर उस वक्त तक ये काम रोक दें, और फिर उस पॉलिसी के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो है कि वो मरूज़ खातिर रखे जाएँ। फिर ये भी देखा जाए कि जो अगर संगीन जराइम में या दहशतगर्दी के अंदर कुछ लोग मुलव्वस हैं, तो अगर उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनके खिलाफ शिकायत हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग की जाए, वो भी एक एप्रोप्रिएट लेवल के अफसर की मंजूरी के बाद। ये नहीं हो सकता कि इसके बिल्कुल जो है कि बेलगाम शुतरे बेमहार की तरह जो है कि आप इसकी जिस चाहे कोई भी फ़र्ज जो है कि उसकी आप सर्वेलेंस कर लें, ये नहीं हो सकता। तो ये दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में नहीं है, और तमाम पाकिस्तानी कवानीन भी, इंटरनेशनल कवानीन भी जो है कि ये इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं देते। और सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछा गया था कि जनाब इसका जवाब दे दें, उसका जवाब देने की बजाय जो है कि भागे भागे सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने, एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, पूरे बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है, इस पर 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था, लेकिन 12 लोगों ने बेहतर समझा कि 2 रुकनी बेंच, और 2 रुकनी बेंच भी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के ऊपर मुश्तमिल था। और जो फैसला उन्होंने दिया, जो हुकूमत जो है शायद जैसे जो दाद रसी के लिए गई भी नहीं थी, वो चीज़ उन्होंने मांगी भी नहीं थी, ना सिर्फ हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया बल्कि काम से रोक दिया गया, तमाम एजेंसीज़ को खुली छूट दे दी गई कि जनाब वो जो कुछ मर्जी करते फिरें। और फिर जो मुतासरा फरीक था उसको जो है कि नोटिस भी नहीं किया गया, उनको बुलाया भी नहीं गया, उनकी अदम मौजूदगी के अंदर ये फैसला दे के, और फिर उसके बाद मुतासरा फरीक को नोटिस किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार के साहबजादे थे, और उस दूसरी तरफ जो है कि वो बुशरा बीबी थी जिनकी गुफ्तगू थी। तो इस हवाले से ये सारा का सारा मामला जो है कि ये आपके सामने आया। तो अब उसके अंदर जो है कि ना सिर्फ ये रोका गया, बल्कि इस फैसले के अंदर जो है कि हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी रिमार्क्स लिखे गए। अब चीफ जस्टिस साहब खुद भी ये कहते हैं कि जनाब कि फैसलों के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर जो है कि जजमेंट देनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी जो है कि यहाँ पे ना सिर्फ जो है कि सियासी रहनुमाओं के बारे में माजी में भी होता था, अभी भी हो रहा है कि जिस किस्म के रिमार्क्स फैसलों के अंदर लिखे जाते हैं, और अभी जो जजेस हायर कोर्ट्स के जो है अपने ही जजेस कुलीग के बारे में जिस किस्म के रिमार्क्स अदालती फैसलों के अंदर लिखे जा रहे हैं, जिन्होंने उन्होंने अपनी हद से तजावज़ किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी देता है, और उस गारंटी को यकीनी बनाने के लिए अगर कोई फैसला दे रहा है तो वो अपनी हद से तजावज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन
شاید کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ جناب ہم ہمہ وقت جو ہے کہ آپ کے ابروئے اشارے کے لیے جو ہے کہ تیار ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم ویسے ہی فیصلے کریں گے، ویسے ہی کام کریں گے۔ میرے خیال ہے یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر جہاں پہ ایک طرف مینڈیٹ کی خلاف ورزی ہوئی، عوامی رائے کو نظر انداز کیا گیا، اس کے اوپر مظالم کیے گئے، جو اس پہ آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اب حکومتی اپنے جو لوگ ہیں وہ چیخ رہے ہیں، بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی، اور دوسرا اس کے اندر جو ریلیجس ایلیمنٹ ابھی شامل ہو گیا، اور ختم نبوت کے اوپر پاکستانی جو ہے کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہمارا عوام ایسی ہے کہ دین بے شک کمزور ہو، ہم کبھی مسجد میں نہ گھسے ہوں، کبھی ہم نے جو ہے کہ نماز نہ پڑھی ہو، قرآن نہ پڑھا ہو، اپنے طرز عمل ہمارا بے شک جو ہے کہ چوتھے درجے یا پرلے درجے کا جو ہے کہ وہ گناہ گاروں والا ہو، لیکن جہاں پر بھی ختم نبوت کی بات ہوگی، رسالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی بات ہوگی، تو ہر کوئی لاٹھی اٹھا کے جو سڑکوں پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں مکس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، سیاسی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف بھی 22 اگست کو جلسہ کر رہی ہے اسلام آباد کے اندر ترنول پہ، اور پھر 30-31 اگست سے جو ہے کہ نوجوان متحرک ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور پھر خاص طور کے اوپر ریسنٹلی جو بنگلہ دیش کے اندر ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس نے بہت زیادہ سپارک پیدا کیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر بھی۔ لیکن دوسری طرف ہمارے اداروں کو ریئلائزیشن تو ہے، لیکن ان کا طرز عمل نہیں بدل رہا، اور اگر یہ طرز عمل نہیں بدلا، انصاف کا بول بالا نہ ہوا، عوام کے حقوق میسر نہ ہوئے، تو یقین جانیے کہ حالات بہت سنگین دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس وقت بظاہر تو حکومت یا کچھ لوگ جو ہے، کچھ ادارے شاید مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ شاید انہوں نے بہت ساری چیزوں کو قابو کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ سلو کیا ہوا ہے، کوئی بول نہیں پا رہا، سب خاموش ہے، کوئی بہت زیادہ ہا ہو نہیں ہو رہا، لیکن یقین جانیے یہ جو خاموشی ہے، یہ ایک اندر ہی اندر جو ہے پکتا ہوا ابلتا ہوا ایک لاوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جس قسم کے ہمیں ریمارکس آتے ہیں، گفتگو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، اس سے جو ہے کہ یہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ جو ہے کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت صورتحال بن رہی ہے۔ اگر یہ ہفتے 2-4 ہفتوں کے اندر حکومت نے ان 2-4 بڑے ایشوز کے اوپر فوکس نہ کیا اور ہوش کے ناخن نہ لیے، تو حالات بہت سنگین جو ہے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔